हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धवल और आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए स्वीट वाटर सप्लाई डिलीवरी सिस्टम का वर्जन 6.5। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर का पूरा डेमो नहीं दिखाऊंगा। सिर्फ 6.5 में जो क्या हम लोगों ने चेंजेस किए हैं, क्या नया कुछ ऑप्शंस नए इंक्लूड किए हैं, हम उस बारे में आज आपको बताएंगे। अगर आप सॉफ्टवेयर के पूरी डिटेल के बारे में आप जानना चाहते हैं, यानी सॉफ्टवेयर का पूरा डेमो देखना चाहते हैं, तो आप वर्जन 5.5 या वर्जन 6 देख सकते हैं। और उन सभी वीडियोस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आप आपके सामने ये एक्टिवेशन की एक विंडो खुल जाएगी। अगर आप पहली बार सॉफ्टवेयर को ओपन कर रहे हैं, तो अगर आपके पास एक्टिवेशन कोड है तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्टिवेशन कोड नहीं है तो आप डेमो पे क्लिक करके भी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ 7 दिनों तक चलेगा। उसके बाद आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, और जब आप एक्टिवेट कर लोगे तो ये सॉफ्टवेयर आपका 1 साल के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। फिलहाल मैं डेमो पे क्लिक करता हूँ। डेमो पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने एक यूज़र नेम और पासवर्ड के बारे में ये पूछेगा। बाय डिफ़ॉल्ट हम डेमो में यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डेमो लिख देंगे, डेमो। और पासवर्ड में भी डेमो लिखेंगे, डेमो। और उसके बाद हम करेंगे लॉगिन। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये हमें एक मैसेज दे देगा, यू हैव बीन सक्सेसफुली लॉगिन। ठीक है, तो हमारा सॉफ्टवेयर शुरू हो चुका है दोस्तों। अब यहाँ देख सकते हैं एक्सपायरी डेट। मैंने 3 दिन पहले ही मैंने रजिस्टर करवा दिया था डेमो में, इसलिए मुझे ये 4 दिन दिखा रहा है। आज 19 तारीख है और एक्सपायरी डेट 23 की दिखा रहा है। तो सबसे पहला जो चेंजेस इसमें हमने किया है, तो वो है सेटिंग में। तो चलिए सेटिंग में चलते हैं। तो सेटिंग में जैसे ही आएंगे तो आप देखोगे कि बिलिंग पीरियड। तो अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे हो या आपने कभी ये सॉफ्टवेयर यूज़ करा हो, तो आपको पता होगा कि हर बार आपको मंथ के साथ साथ यहाँ पर दिन भी सिलेक्ट करने पड़ते थे। यानी मान लीजिए हमने यहाँ पर से कोई भी मंथ सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फरवरी ले लेता हूँ। तो हमें क्या करना पड़ता था, फरवरी में कितने दिन आते हैं, तो उस हिसाब से हमें यहाँ पर दिन भी सिलेक्ट करने पड़ते थे, वो दिन को हमें सेट करना पड़ता था। तो हर बार हमें ये याद रखना पड़ता था कौन से महीने में 28 दिन है, कौन से महीने में 30 दिन है, कौन से महीने में 31 दिन है। ठीक है, तो ये थोड़ा मुश्किल पड़ता था हर बार, तो हम लोगों ने उसको फिक्स कर दिया है। अब आपको कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली यहाँ पर सिर्फ मंथ सिलेक्ट कीजिए। जैसे ही मंथ सिलेक्ट करेंगे, ये आपको बता देगा कि 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022, और ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ईयर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मंथ यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये मैसेज अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। और ये मैसेज आपको जब भी आप बिल निकालोगे, तो उस बिल के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर ये आ जाएगा। यानी जो पर्टिकुलर वाला जो एरिया होता है, जो पीरियड होता है, तो आप कस्टमर को बताते हो कि भाई आपने कौन से कितने दिन के पीरियड के लिए आपका ये बिल जनरेट हुआ है। ठीक है, तो बाकी सब सेम ही है। आप यहाँ पर यूज़र नेम, पासवर्ड, सिक्योरिटी कोड यहाँ पर लिख सकते हैं, बैंक की डिटेल यहाँ पर आप लिख सकते हैं। आप अपनी कंपनी को यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, आपकी कंपनी का जो भी नाम है यहाँ पर, फिर उसका एड्रेस लाइन 2, उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। आपके यहाँ जितने भी ड्राइवर्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी जो ड्राइवर जाता है डिलीवरी करने के लिए, मान लीजिए उनके साथ कोई कंडक्टर हो जो पैसा भी लेके आता है कस्टमर के पास से, तो आप उनका यहाँ पर नाम लिख सकते हैं।
ठीक है। तो ये सब हमने वर्जन 5.5 में कवर कर लिया है। अगर आप ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप वर्जन 5.5 देख सकते हैं। तो ये है पहला चेंजेस। उसके बाद दूसरा जो चेंजेस है और बड़ा चेंजेस है वो ये है कस्टमर मास्टर में। तो कस्टमर मास्टर में चलते हैं। जैसे कस्टमर मास्टर में आप क्लिक करते हैं, आप देखो कि यहाँ पर एक नया ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो ये क्या करेगा? तो दोस्तों, मेरे कस्टमर ने मुझे रिक्वेस्ट करी थी कि वो चाहते थे कि वो एक ऐसा ऑप्शन चाहते थे कि उनके कस्टमर है जो साउथ इंडियन है और जो मेरे कस्टमर है उनकी जो शॉप है वो गुजरात में है। तो वो चाहते थे कि वो कस्टमर को उनकी लैंग्वेज में, यानी उनकी भाषा में उनका नाम प्रिंट होके आए बिल पे, वो ऐसा चाहते थे, यानी इम्प्रेस करना चाहते थे अपने कस्टमर को। तो वो चाहते थे कि उनके सिस्टम में ना तो वो फ़ॉन्ट डालना पड़े, ना ही उनको वो लिखना आता हो, तो भी वो नाम टाइप कर सके। तो उसके लिए क्या करेंगे? तो बेसिकली हम लोगों ने उसके लिए ये ऑप्शन रखा हुआ है, EN मतलब इंग्लिश, यानी जो सोर्स लैंग्वेज जो है, यानी जो सिस्टम की जो लैंग्वेज है आपकी वो कौन सी है, तो वो डेफिनेटली वो तो इंग्लिश ही रहेगी। और टारगेट लैंग्वेज, यानी कि आपको किस भाषा में आपको उस नाम को कन्वर्ट करना है और आपको रखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको कुछ लिख के देता हूँ, दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर लिख दिया हरेश, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर हरेश लिखा। तो यहाँ पर क्या है? HI का मतलब क्या होता है? हिंदी। तो जैसे मैं यहाँ कहीं पर भी क्लिक करूँगा तो क्या होगा? हरेश हिंदी में आ गया। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो लिख के आया, मैं चाहता हूँ कि वो गुजराती में आए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपल यहाँ से GU लिखना पड़ेगा। और जैसे GU लिख करके मैं कहीं पर भी क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा? उसको गुजराती में कन्वर्ट कर देगा। अगर आप चाहते हो इसको उर्दू में लिखूँ तो उसके लिए क्या करेंगे? UR उर्दू, तो ये उर्दू में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। फिलहाल मैं इसे हिंदी कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये हिंदी में प्रिंट हो गया है। अब मुझे इसको इधर रखना है, तो ये डायरेक्टली ऐसे नहीं आ जाएगा दोस्तों। इसके लिए यहाँ पर आप दो बटन देख रहे हो। तो C का मतलब है कॉपी और P का मतलब है पेस्ट। तो सिंपल आपको करना है क्या है? यहाँ पर C पे क्लिक करना है और आपको कहाँ पर ये नाम रखना है? आपको यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और P पे क्लिक कर दीजिए, बस हो गया काम। देखिए ये इधर आ गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये फंक्शन किस तरीके से काम करता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक चेंजेस आया है डेली एंट्री में। तो डेली एंट्री में हम चलते हैं। तो डेली एंट्री में क्या हुआ है दोस्तों, कि पहले क्या था कि अगर आपने ये सॉफ्टवेयर यूज़ करा है तो आपको पता होगा कि हर बार आपको मंथ के एंड में सारी अमाउंट जो भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन हुए हैं सारे के सारे आपको यहाँ पर अलग से लिखने पड़ते थे। आपको अलग से हर एक कस्टमर का लिखना पड़ता था। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ एंट्री कर देता हूँ। सॉरी, हाँ, तो जैसे कि ये मेरे पास अमाउंट आ चुका है। अभी क्या है कि मंथ का एंड हो चुका है, अब मुझे बिल निकालना है। तो अगर मेरा बिल का काम चलो 2 दिन बाद करूँगा, अभी मेरे को नई एंट्री शुरू करनी है, तो आपको क्या है कि आपको ये एंट्री उड़ानी पड़ेगी, ये जगह खाली करनी पड़ेगी, तभी ना आप नया एंट्री कर पाओगे। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर रीसेट करोगे तो ये एंट्री तो उड़ जाएगी, तो आप बिल नहीं निकाल पाओगे। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर एक बटन दिया गया है। तो इससे होगा क्या, तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर जितनी भी अमाउंट है ये सारी अमाउंट यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी।
एक और डुप्लीकेट उसकी एंट्री यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आप इसको क्लीन कर दीजिए, यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा और ये अमाउंट यहाँ पर स्टैंडिंग रहेगी। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया, आप देख सकते हो सारे ये अमाउंट जो है वो यहाँ पर आ गई। अब आप इसको रीसेट भी कर दोगे तो ये अमाउंट यहाँ पर वैसे की वैसी रहेगी, ये कहीं नहीं जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो ये एक नया फंक्शन है। उसके बाद एक और आपको यहाँ पर बटन दिख रहा है, इसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। इसका मतलब क्या है कि अब आप जैसे कि रिसीव पेमेंट में जाओगे, रिसीव पेमेंट, तो रिसीव पेमेंट में जाओगे तो आपको यहाँ पर अभी जैसे ये जो हमने ड्यू पेमेंट वाली जो एंट्री हमने वो शिफ्ट कर रही थी डेली एंट्री में, ये वाली ड्यू एंट्री, ठीक है, ये ड्यू अमाउंट है, यानी पैसा लेना बाकी है हमें, तो ये उसकी अमाउंट थी। तो वो अमाउंट जो हमने उधर एंटर करी, हमें यहाँ पर दिखा रहा है कि भाई हमें इस कस्टमर के पास से इतने रुपये लेने हैं। तो हम यहाँ पर से लेना शुरू करते हैं। मान लीजिए ये कस्टमर हमें 120 रुपये दिए, इस कस्टमर ने हमें 120 रुपये दिए, इस कस्टमर ने हमें 12 रुपये दिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एंट्री कर दी। अभी क्या होगा, देखो यहाँ पर 125 रुपये है, मैंने 120 रुपये लिए, कस्टमर ने हमें 120 रुपये दिया, 5 रुपये बाकी रखे। तो इससे होगा क्या, ये हमने लिख तो दिया, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अगर 5 रुपये हमें इस कस्टमर से लेने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से इसको निकालना पड़ेगा और 125 ऐसा करके लिखना पड़ेगा। तो ये तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हर बार के लिए, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर एक बटन दिख रहा है आपको, अपडेट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन याद रहे, सारी एंट्री हो जाने के बाद आपको अपडेट पे क्लिक करना है। जैसे आप अपडेट पे क्लिक करोगे तो ये होगा क्या, यहाँ पर देखिए अभी सारी अमाउंट चली गई। क्यों चली गई, कहाँ चली गई, तो ये सारी अमाउंट वेरिफिकेशन के लिए चली गई है डेली एंट्री में यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, वैसा का वैसा ही नज़र आ रहा है। तो हुआ क्या, तो उसके लिए यहाँ पर आप एक और ये बटन देख रहे हो, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसको अपडेट कर देगा। हमने जो कस्टमर के पास से जो भी लिया था वो ज़ीरो हो चुका है, सिर्फ एक कस्टमर का था जिसका 5 रुपया बाकी था। तो अब आप जैसे ही रिसीव पेमेंट में जाओगे तो यहाँ पर देखोगे 5 रुपीज़ ड्यू, यानी 5 रुपया अभी हमें लेना बाकी है, और बाकी सारे कस्टमर के पास से वो नील हो चुका है। तो ये जो बटन जो थे उनका काम ये था कि जो भी आप अमाउंट ले रहे हो उसको ऑटोमेशन करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद जो चेंजेस हुआ है प्रिंट बिल के अंदर, तो प्रिंट बिल के अंदर चलते हैं दोस्तों। प्रिंट बिल के अंदर पहले क्या था, बाकी सब सेम है, सिर्फ यहाँ पर 2 जगहों पर हमने एक बटन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर एक इंसर्ट लोगो का और एक इंसर्ट QR कोड का। तो ठीक है, तो पहले क्या था दोस्तों कि आप लोगों को हमको बोलना पड़ता था कि भाई हम लोग जो बना के लोगो उसमें रखते थे, या फिर आपको हमें लोगो देना पड़ता था और हम उस लोगो को उसमें प्लेस कर सकते थे। लेकिन अब ये राइट्स हमने आप कस्टमर को दे दिया है, यानी अब आप खुद अपना लोगो इंसर्ट कर सकते हो, खुद का QR कोड इंसर्ट कर सकते हो सकता है आपका QR कोड अभी Gmail से हो तो आपने उसका रखा, सॉरी GPay का है तो आपने उसका रखा, अभी GPay से निकल के आपको Paytm का रखना है QR कोड तो आप वो रख सकते हो। यानी आप अपनी मर्जी का QR कोड यहाँ पर रख सकते हो जिससे आप UPI पेमेंट एक्सेप्ट कर सको। तो वो कैसे काम करेगा दोस्तों, सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे इंसर्ट लोगो के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर लोगो आ चुका है, यहाँ पर लोगो आ चुका है। ये कैसे आया इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी जैसे ये सिंबल आ चुका है,
अब हम चाहते हैं कि क्यूआर कोड भी आ जाए जिससे कस्टमर स्कैन करके आपको पेमेंट कर सके। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इंसर्ट क्यूआर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इंसर्ट क्यूआर के ऊपर क्लिक करते हो दोस्तों, आप देखोगे यहाँ पर क्यूआर जनरेट हो चुका है। ठीक है, तो ये एक चेंजेस था जो राइट्स आपको दिया गया है कि आप खुद के हिसाब से क्यूआर चेंज कर सकते हो, खुद के हिसाब से आप यहाँ पर अपना लोगो भी चेंज कर सकते हो, जो पहले नहीं था। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों। उसके बाद ये जहाँ जहाँ बिल का काम है, मान लीजिए अभी प्रिंट बिल, डिटेल बिल, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे इंसर्ट लोगो के ऊपर, तो लोगो आ गया। यहाँ पर देखिए क्यूआर है, तो यहाँ पर जैसे इंसर्ट क्यूआर करोगे तो यहाँ पर क्यूआर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ काम करेगा। बाकी सारे फंक्शन सेम ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस थे। उसके बाद एक और चेंजेस हमने किए हैं, वो किए हैं रिपोर्ट में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास 3 एंट्रीज है। पहले क्या था कि आपको यहाँ पर 2 बटन दिए जाते थे। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हो, 5.5 वर्जन 6 भी देख सकते हो, उसमें भी वो सिस्टम थी जो इस वर्जन में वो निकाल दी गई, इसको पूरा चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें अब क्या हो गया है कि हर बार, पहले क्या था कि हर बार आपको वो बटन सिलेक्ट करने पड़ते थे, वो सिलेक्ट करने के बाद वो आपको सर्च करना पड़ता था, उसके बाद आपको वो सर्च को मिटाना पड़ता था, वापस उसको लॉक करना पड़ता था। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता था कई कस्टमरों को, कई कस्टमर भूल भी जाते थे। उस वजह से क्या होता था कि वो पूरा पेज डिस्टर्ब हो जाता था और कभी कभी एरर्स आनी शुरू हो जाती थी। तो उसका सॉल्यूशन हम लोगों ने निकाला। तो उसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ पर साइड पे एक अलग से एक विंडो दे दी है। अब आपको सिंपली यहाँ पर लिख देना है ना, सारे बटन का काम यहाँ से निकल गया है। सिंपल। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर आपको रूट, जो भी ये लोकेशन है वो यहाँ पर सर्च में दिखना है, तो आपको उस एरियाज़ के कस्टमर्स आपको डिस्प्ले कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दिखता हूँ लिंक रोड। ठीक है, मैं यहाँ पर दिखता हूँ लिंक रोड, और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये क्या करेगा, हमें लिंक रोड के जितने भी कस्टमर है उसकी सारी डिटेल हमें यहाँ पर फैच करके दे देगा कि भाई ये कस्टमर का, लिंक रोड के इतने कस्टमर हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये केस सेंसिटिव नहीं है, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट लेटर कैपिटल में है, उसके बाद नॉर्मल है, और मैंने यहाँ पर सभी नॉर्मल में लिखे। तो ये केस सेंसिटिव नहीं है। हाँ, बस इतना है कि जो आपने लिखा है वैसा ही यहाँ पर लिखना है, और कुछ नहीं। मतलब जो भी आपका लोकेशन में जो भी जिस टाइप से लिखा गया है उस टाइप से लिखना है। केस नॉर्मल के में हो या कैपिटल में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक और मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर मनुबर जैसे ही लिखा तो उस कस्टमर की पूरी डिटेल आ गई। मतलब उस लोकेशन से अभी हमारे पास मनुबर का एक ही कस्टमर है, तो एक ही कस्टमर की नाम आ रहा है, और उसका रेट क्या है, उसका ड्यू अमाउंट है, उसका टोटल क्या है, ओवरऑल टोटल क्या है, तो वो सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाई देगा, और आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो ये थे जो हमने कुछ बेसिक चेंजेस करे हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी हो या कुछ भी आप अपने हिसाब से कोई कस्टमाइज़ करवाना चाहते हो, आप अपने कोई बिजनेस का सॉफ्टवेयर इस तरीके से कस्टमाइज़ करवाना चाहते हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर ऊपर यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको कोई सजेशन है, कोई कुछ
और कुछ पॉइंट्स आप इसमें रखवाना चाहते हो तो आप हमें फीडबैक फॉर्म पे यहाँ पर एक लिंक दी गई है, आप इसके फीडबैक फॉर्म पे आप क्लिक करोगे तो ये आपको एक एड्रेस पे लेके जाएगा और आपको यहाँ से सिंपल वो फॉर्म फिल करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो सारी आपकी डिटेल हमारे मेल पे आ जाएगी और हम आपको कांटेक्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि क्या होगा कि हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो अब तक के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।